ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, आपको नमस्कार। आज हम अडानी ग्रुप पे चर्चा करेंगे। कल हमने ये चर्चा की थी कि किसी भी शेयर को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस समय किस लेवल पर किस वक्त शेयर में प्रवेश किया जाए, खरीदारी शुरू की जाए। और उसमें मैं एक लाइन कहना भूल गया था, वो ये थी कि भाई एक साथ ना खरीदें उन सब बातों के बावजूद भी धीरे धीरे खरीदें आप। चाहे 1-8% ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा उससे। एवरेजिंग ठीक रहेगा, धीरे धीरे खरीदें। अब अलग अमेरिका के बाजार की अगर हम चर्चा करते हैं तो अमेरिकन बाजारों में तेजी थी। फ्यूचर में भाव कुछ भी फ्यूचर में देखा भी नहीं। फ्यूचर कोई रियल पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और आज इंडिया के बाजारों में भी तेजी है, खास तौर से इंडेक्स शेयर तेज है। कुछ कैश के भी तेज हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री वगैरह हो गई। तो खैर कुल मिला के बुल फैज है और बाजार चलते रहेंगे। तेजी का माहौल है, अर्थव्यवस्था ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। सावधानी की तो बहुत आवश्यकता है। आज हमारा मेन जो चैप्टर हुआ वो अडानी ग्रुप के पर चर्चा, अडानी ग्रुप के शेयरों पर, अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनीज हैं इन सब का विश्लेषण करेंगे। ये भी देखेंगे कि किस कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं क्या वो उचित हैं। देखिए, बैरोमीटर हर चीज़ के 10-20% का शेयर प्राइसेस में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि वो आदमी को डुबो दे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ अडानी ग्रुप की। अडानी जी का बहुत अच्छे उद्योगपति है, अडानी ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत तेज गति से ऊपर आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन चर्चा करते हैं, आते हैं। इससे पहले मैं यही कहूँगा कि अडानी जी पिछले 10-15 सालों के अंदर, आप 10 साल ही मानिए, 2006 में इनका पहला 2007 में पहला अडानी ग्रुप का IPO आया था, अडानी पोर्ट एंड सेल्स। उसके बाद कोई IPO नहीं आया। फिर सन 2012-13 के आसपास आए थे, अडानी पावर का IPO आया था। अडानी एंटरप्राइजेज पहले से लिस्टेड था, वो कब आया मुझे ध्यान नहीं। ऐसी सूरत में अडानी ग्रुप एक बहुत उत्कृष्ट है, उभरता हुआ ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, देश की प्रगति में सहायता कर रहे हैं, देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखिए, पावर प्रोडक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। सब बात अच्छी, और सारे प्रोजेक्ट्स को विद इन द टाइम, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट पूरा करते हैं। इट्स ए बिग अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है इनका। लेकिन कमी क्या है, अच्छाई क्या है? ये अच्छाई तो मैंने बता दी, और भी बहुत हैं अच्छाइयाँ, जितना बखान करो कम है। लेकिन हमको तो शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ग्रुप का अध्ययन करना है, उसमें सारे प्लस माइनस जो भी ज़रूरी है। एक शेयर बाज़ार में एक शेयर को खरीदने बेचने के लिए जो डिसीजंस लेने हैं, जो जिन पॉइंट से विचार करना होता है, उन सब पॉइंट से विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी, और मैं दो तीन पार्ट्स में बता पाऊंगा। एक पार्ट में इतना विश्लेषण कर पाना संभव नहीं है, अगर वो किया तो अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस करती है कंपनी, जो प्रोडक्ट हैं इनके, वो सोलर पावर और विंड पावर के प्रोजेक्ट हैं। और उसमें विंड पावर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं। 8000 मेगावाट के सोलर पावर में ज़्यादा 8000 मेगावाट के प्रोजेक्ट ये पूरे कर चुके हैं, और 2000 मेगावाट के अभी पूरे किए। कुल मिलाकर के, और इन्होंने उन्हें प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और लेटेस्ट क्वार्टर की जो सेल आई है वो 2311 करोड़ रुपए की आई है, और 139 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की।
डिविडेंड यील्ड 0 है और इसका जो प्राइस पी रेशो है, हाँ पी रेशो है वो 196 का पी रेशो, और सेक्टर का जो पी रेशो 27.11 है एवरेज पी रेशो, तो उससे 25 × 200 करीब 7.5 गुना हो गया अधिक। अब ये बताइए ये कैसे निभेगा, आप खुद ही सोच सकते, चलने वाली बात नहीं, लेकिन चल रहा है। और 4,000 रुपये तक पहुंच गया था शेयर, अभी तो 1800-1900 के आसपास चल रहा है, ये 4000 पहुंच गया था, गिर गया, गिर तक कर खैर वो जो कांड हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर, वो जो अमेरिकन एक एजेंसी थी, एक शेयर ब्रोकर जो इन्वेस्टर ही थे वो भी, उन्होंने इनके खिलाफ तहलका मचाया था, तो उसके कारण वो गिर गया था। उस समय 600 रुपये तक आ गया था, फिर उठकर 1800। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में अभी भी इसका जो प्राइस रेशो 200 का पी 196 का पी रेशो बहुत ज़्यादा। और अडानी जी की एनुअल रिपोर्ट में ये है कि भाई ये 20,000 मेगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट है की कैपेसिटी है इंस्टॉल कर देंगे सन 2027 तक, और कर भी देंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने कैलकुलेशन की है उससे टर्नओवर आएगा 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ के टर्नओवर पर भी इनका जो पर शेयर ईपीएस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये। अब पावर सेक्टर का जो 27 का पी रेशो है उसको 30 मान लीजिए, इनका 35 मान लीजिए, तो 36 18 35 के हिसाब से भी 330 900 1800 रुपये के दाम होते हैं। वो दाम होंगे कोई 3-4 साल बाद, और भाव तो 1875 है। तो 4 साल के भाव जो प्रोजेक्ट पूरे हों, वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आवे, प्रॉफिट देवें, और आज के प्रॉफिट मार्जिन पर ही प्रॉफिट देवें, उसी आधार पर हमने वर्कआउट किया वो सब। उसके बावजूद भी आधे दाम ही आ पाएंगे 4 साल बाद में। तो दिस इज हाईली प्रेस्ड। 74% इक्विटी ठीक है अडानी जी के पास है, शायद GQG ने कुछ ले लिए हैं, हमने कुछ शेयर GQG जो अमेरिकन इन्वेस्टर है, जैन इन्वेस्टर, सुरेश जैन, राजीव जैन, उन्होंने ले लिए, तो भी 71-72% इक्विटी इनके पास है। ये हाईली प्राइस्ड है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, मार्केट का नज़रिया बता रहा हूँ। और इतना हाई पी रेशो तो आप देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनी है, सीमेंस है, ABB है, KSB पंप है, जो जमी हुई है बाज़ारों में, उनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उनके प्रोडक्ट रेंज में, उनका भी नहीं। तो आप देखें, समझें इस चीज़ को। अब नाउ आई कम टू द कंपनी अडानी एनर्जी। अडानी एनर्जी कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस है ट्रांसमिशन लाइंस, पावर ट्रांसमिशन लाइंस। 1500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस इन्होंने अनिल अंबानी से, जो रिलायंस इंफ्रा में थी, वो खरीदी थी। उसके बाद इन्होंने और भी लाइंस बिछाई डाली, काफ़ी डाली हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी डाली हैं। इस कंपनी की 1,000 करोड़ की पेडअप इक्विटी है, 10 पेडअप शेयर है। दिस इज हाईली प्राइस्ड। इसका भी पी रेशो 101.53, और जबकि पावर सेक्टर का पी रेशो 27.27 है। दिस इज वेरी हाई प्राइस्ड। लेटेस्ट क्वार्टर की जो वर्किंग आई है दिसंबर एंडिंग, 4562 करोड़ की सेल आई है, 348 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी जो पैट मार्जिन इज लेस देन 10%। तो वो तो कोई बात नहीं, सेक्टर में इतना प्रॉफिट ठीक है, अच्छा है। और वो जो ग्रीन एनर्जी बताया उसमें भी प्रॉफिट जो था वो करीब 13-14% की मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी ठीक है, कोई बुरे नहीं है, अच्छे मार्जिन। लेकिन ये एनर्जी भी बहुत हाई प्राइस है, बहुत ज़्यादा है इसकी कीमत, और ये भी 4,000 रुपये तक गया था। अब ये गिर करके और 1,000 रुपये के आसपास, लेकिन तो भी बहुत हाई प्राइस्ड है। आप देखिए जो भारत सरकार की कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, उसकी कम से कम लाखों किलोमीटर पाइपलाइन से, मतलब ट्रांसमिशन लाइन से लाखों किलोमीटर पूरे देश में है। कई ग्रिड स्टेशन हैं उनके, नेशनल ग्रिड उनके पास,
उसके बावजूद उसका 10% शेयर 285 रुपये चलता है। उसकी EPS 20-22 रुपये। 2 बोनस भी दे चुका है पहले वो 1313 के 3 पर 1 के 2 बोनस दे चुका है। उसके बावजूद भी बंधुओं ब्रांड्स उसकी ये पोजीशन, तो ये हिसाब से ये शेयर भी हाई प्राइस है। अडानी एंटरप्राइजेज तीसरी कंपनी, इसका पी रेशियो भी 100 है। सेक्टर पी रेशियो 115 बता रखा है, लेकिन ये गलत है। कोई ना कोई इसमें एक्स्ट्रा आइटम है, मैं डिटेल बैलेंस शीट देखने की आवश्यकता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी जो अर्निंग है करंट ईयर में भी जो एक्चुअल बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट बैठेगा वो 30 रुपये पर शेयर का बैठेगा। उस हिसाब से 100 का पी रेशियो इसका खरा है। 100 का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इतना हाई पी रेशियो है कि पूछो, इट्स रियली रिमार्केबल हाई। इसका लेटेस्ट क्वार्टर की जो वर्किंग आई है दिसंबर क्वार्टर की 28,336 करोड़ का टर्नओवर आया और 1917 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग कुछ नहीं है, 32 रुपये की EPS है और शेयर का रेट 3300 रुपये। हाउ इट इज पॉसिबल? ये भी हाथ बेस्ट। और देखिए शेयर की जो वर्तमान दरें हैं उनको जस्टिफाई होने में चाहे कितने ही प्रोजेक्ट लग जाएं, कितनी कंपनी की होल्ड कर लें, बहुत ज़्यादा है। उनको समय लगेगा, 5 साल लग जाएंगे। तो 5 साल तक तो जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ही कुछ मिलना शुरू होगा तो होगा। और ये रिस्क हो रहा है क्योंकि हाई प्राइस शेयर है, बीच में कोई मंदी आती है, कोई झटका लगता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो शेयर की प्राइसेस गिर उठ सकती है। तो दिस इज आल्सो वेरी रिस्की। अब पोजीशन ये है इसकी, लेकिन कोई बेचने खरीदना संभव भी नहीं है इसमें, और मेरी कोई एडवाइस भी नहीं है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन शेयर के बारे में खरीद बेच की नहीं। अडानी पावर का एक शेयर, चौथी कंपनी अडानी ग्रुप की, बड़ी कंपनी है। और ये बात सही है कि इन्होंने मेरा ख्याल 9-10 के आसपास इसका पहला IPO आया था और इन्होंने बहुत तेज़ गति से प्रगति करी है। 50-60 हज़ार करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचा दिया है। इनके लेटेस्ट क्वार्टर का जो टर्नओवर है वो 13,000 करोड़ रुपये है और 2737 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आया, 6.69 की EPS। लेकिन जो डाटा चार्ट में हम इसकी EPS देखते हैं वो 60 के आसपास है और उस EPS बहुत हाई बता रखी है। और वो क्या है कि वो एक्चुअली बिजनेस इनकम नहीं है। इनको कोई लीगल अथॉरिटी से, कोई रेगुलेटरी से कोई इनके फेयर में डिसीजन हुआ था, इस लिहाज से इनको कुछ ऐसी बीच से पैसा मिला। कोई डिफरेंस था या क्या था क्या नहीं था, आई हैव नॉट रेड दैट जजमेंट, वो था, इस कारण से वो एक्स्ट्रा आइटम थे। लेकिन एक्चुअली वो पैसा मिला इसलिए वो EPS में जुड़ता चला गया, प्रॉफिट में जुड़ता चला गया और वो EPS दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल EPS इतनी नहीं। अब सवाल ये है कि इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो का रीजनेबल लगता है, लेकिन आप मार्च क्वार्टर के रिजल्ट और आ जाएं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेने की बातचीत करें अपने FP साहब से, या आज बात कर ले, कल कर ले, जो भी करना चाहें कर लें। लेकिन ये जो डाटा चार्ट में जो इसके प्रॉफिट फिगर्स दिखाई देते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली, they includes एक्स्ट्रा आइटम। इसलिए ठीक है, रिकमेंड भी कर रहे हैं लोग, ग्रोथ भी है, पावर एक एसेंशियल आइटम भी है और रीजनेबल रेट के आसपास ही की है। लेकिन फिर भी मार्च की रिपोर्ट आप देख लें, उसके बाद ही आपको निर्णय लेवे, मेरी कोई रिकमेंडेशन। अब चौथी कंपनी अडानी टोटल है, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता है। इस कंपनी का पी रेशियो 169.74 है, जबकि मार्केट में, शेयर मार्केट में जो सेक्टर का एवरेज पी रेशियो है वो 32.42 है। तो ये तो उससे 5 गुना हो गए। 1 पेड अप शेयर है, 1 फेस वैल्यू का शेयर है और इनकी जो लेटेस्ट वर्किंग आई है वो 1156 करोड़ का, लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग में 1156 करोड़ की सेल है और 171 करोड़ का नेट प्रॉफिट है।
109 करोड़ की भी इनकी पेड अप फैक्ट्री। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस अपने सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड और 2200 तक भी इसके रेट गए थे। कुछ लोग फंस भी गए बेचारे, मारे गए उसमें। इनोसेंट इन्वेस्टर जो है बेचारे मारे जाते हैं अज्ञानतावश, या कुछ बाजार के लोग हैं, कुछ मीडिया है, कोई रिकमेंडेशन देने वाले हैं, एनालिस्ट हैं, ये उसको मोटिवेट कर डालते हैं, उसकी पैरवी कर डालते हैं उस शेयर की। साहब ये हो जाएगा, 2100 में खरीद लो, 2700 हो जाएगा। वो गलत बात है, लेकिन अब ठीक है, अब जो कर क्या सकते हैं, बाजार तो बाजार है। अनदर थिंग ज़्यादा है एयर प्राइस, इसके खरीदने बेचने के बारे में आप निर्णय लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आते हैं अडानी पोर्ट पर आते हैं। अडानी पोर्ट द प्राइम कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप, बहुत अच्छी शानदार कंपनी है और सन 2007 में इसका IPO आया था और इसने बहुत बढ़िया जगह जगह, मतलब जो मुंद्रा में इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इनिशियली इनके पास में 6000 एकड़ ज़मीन थी, उसके बाद और भी ज़मीन ली है, दुनिया भर की सुविधाएं की हैं। पूरा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर उस पोर्ट से ऑपरेट करना चाहता है, दुनिया भर की सुविधाएं बढ़ाई हैं। और मैं आपसे और बता दूं, टाटा का भी जो टाटा कोस्टल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि UMPP था 4000 मेगावाट का, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम इन्होंने लिया था टाटा ने, वो भी वहीं पर है। और भी कई प्रोजेक्ट है वहाँ पर और सब कुछ वेल डेवलप्ड प्लांट है। और भी कई इन्होंने पोर्ट खरीदे हैं, केरल में खरीदा है, उड़ीसा में खरीदा है। कुल मिला के 9 पोर्ट इनके पास इस वक्त है और 1 पोर्ट वियतनाम, इनका इजराइल में। इसलिए बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्जिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और इसका जो P रेशो है वो 39.63 है लेटेस्ट ATM के हिसाब से। और जो एवरेज सेक्टर P रेशो बता रखा है 154 बता रखा है, वो गलत है। और वो गलत किस कारण से हो गया है कि JSW इंफ्रा का IPO आया था, वो आया था अभी सितंबर 2023 में आया था और वो 1 पेड अप शेयर है, दैट इज नॉट ए, वो ठीक है, JSW ग्रुप की कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, प्रोग्रेस भी करेगी, सब कुछ है, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत हाईली प्राइस्ड है। उसकी कोई 1 रुपये की EPS है और उसको 254 रुपये टिका दिया है, इसलिए उसको शामिल करके जो एवरेज P रेशो निकाल गया वो 154 बना है, वो गलत है। एक्चुअली इसका P रेशो 40 है और 40 पर सही है, जस्टिफाइड है, इन्वेस्टेबल है, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खरीद लें, मेरे पास है ये शेयर, मैंने खरीदे, मैं डिस्क्लोजर देता हूँ उस बात, बट इट डजंट मीन आई रिकमेंडेड। मेरे खरीदने का मतलब आप बिल्कुल ना लगाए, आप अपने हिसाब से तय करिए। ये डिस्क्लोजर है मेरी तरफ से, कहीं कोई माने कि साहब ये तो अपने खुद के पास शेयर है इसलिए ना, आप मेरी बात को चाहे न्यूट्रल मान लें, बट आई डोंट रिकमेंडेड शेयर, बट आई एम हैविंग दिस शेयर। ग्रोथ भी बहुत है इसमें, अडानी पोर्ट में प्रॉफिट भी बहुत है। आप देखिए कि 6920 करोड़ का प्रॉफिट सेल आई है दिसंबर क्वार्टर में, और उसमें प्रॉफिट मालूम है कितना है, 2305 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 30% प्रॉफिट, 33% जो प्रॉफिट है वो तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ तो कोई मटेरियल तो इनको चाहिए ही नहीं, तो चार्ज लेते हैं बोर्ड को ऑपरेट करने का, को यूज़ करने का। जो भी उस इनके टर्मिनल्स को यूज लेगा, पोर्ट को काम में लेगा, उससे पैसा ले, और डंपिंग, एंटी डंपिंग चार्जेज और लेंगे, है कि इस तरह से कमाई खूब है। और आसपास की ज़मीनें भी किराए पे दी है और सब कुछ है, बहुत अच्छी ठोस है और असेट बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग असेट बेस है, इसलिए मेरे पास ये शेयर। थैंक यू, ये बात है। अब बचती है अडानी ग्रुप की 2 कंपनी बचती है, अडानी ACC और अंबुजा, जो इन्होंने वो जो फॉरेन कंपनी थी सीमेंट की लाफार्ज, उससे इन्होंने खरीदी है। और ख़रीद करके, हालांकि वो लाफार्ज को डेवलपमेंट नहीं कर पाई थी, एक्सपांशन प्रोग्राम, एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं कर पाई थी, जैसे खरीदे थे शेख सरिया जी से वैसे ही वैसे मौजूद। अब सवाल ये है कि इन्होंने करीब 1.5 साल पहले इनको खरीदा और ख़रीद करके जो इसमें चमक लाए हैं, जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, एक्सपांशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, बहुत शानदार है। ऐसी सूरत में इन दोनों शेयरों में मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं बता दूँ, आई एम गिविंग यू टू डिस्क्लोजर, और ये मेरे हिसाब से रिजनेबली प्राइस्ड है। डोंट टेक इट एज रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, आई एम गिविंग ओनली फैक्चुअल पोजीशन ऑफ दिस कंपनी।
आप अपने एफ से या किसी से कंसल्ट करें, खुद तय करें जो भी करें। और ACC का जो पी रेशियो है वो बता तो 20 दिया है अभी जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से, लेकिन वो गलत है। ACC का पी रेशियो 28 का 28-29 का पी रेशियो है। सेल लेटेस्ट क्वार्टर जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ गए 5400 करोड़ की आई है, सेल बढ़ के आई है, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम है। और वो ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए दिखाया है कि एक एक्स्ट्रा आइटम था, कुछ बेचा था इन्होंने उसका, इसलिए। लेकिन जो बिजनेस इनकम के आधार पर ही मैं पी रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज करेक्ट। लेकिन फिर भी ये रीजनेबल और ग्रोथ भी है। आगे दुनिया भर के प्रोजेक्ट लगाने हैं, एक्सपांशन, ज़बरदस्त एक्सपांशन करें। इसी तरह इसी की काउंटर पार्ट दूसरी अंबुजा है। अंबुजा ACC की होल्डिंग कंपनी है और ACC के अंदर ACC की होल्डिंग कंपनी अंबुजा सीमेंट है और अंबुजा के जो प्रमोटर हैं आज की तारीख में वो गौतम अडानी साहब इसके चेयरमैन हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई से इट्स ए गुड कंपनी। इसका पी रेशियो करीब 36-37 का, एक्चुअली 48 बता रखा है, दैट इज रॉन्ग वो एक्चुअली। और इसका जो सेक्टर का एवरेज पी रेशियो 54 है भाई सीमेंट का, तो 54 के मुकाबले 36-37 का जो पी रेशियो है बहुत जस्टिफाइड है। ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, सबसे बढ़िया ग्रोथ है, एक्सपांशन है। फिर इन्होंने दोनों कंपनियों के अंदर सीमेंट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया है। 500 रुपीज़ पर टन इन्होंने कॉस्ट घटाई, यानी 20 रुपया कट्टा कॉस्ट घटा दी इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कोल माइंस खरीदी हैं, इन्होंने मतलब लाइम स्टोन ब्लॉक्स खरीदे हैं। फिर आप देखिए इन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट लगाए हैं, उससे पावर कंजम्पशन मतलब जो पावर कंजम्पशन में कंजर्वेशन बढ़ा है। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि जो ऐश है उसका यूटिलाइजेशन किया है इन्होंने इस तरह से, और घटा है। दे आर सेइंग बैलेंस, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, चेयरमैन का जो स्टेटमेंट पढ़ा है, MD का स्टेटमेंट पढ़ा है, दे आर सेइंग वी आर फर्दर गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सीमेंट ब्लॉक्स भी बढ़ा रहे, RMC प्लांट भी लगा रहे, RMC प्लांट खरीद रहे। RMC का मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, जो सीमेंट जो आप देखो ट्रक के अंदर RCC का जो सीमेंट कंक्रीट भर के जाता है उसको रेडी को ठोक देते, लगा देते हैं उसमें, बिल्डिंग में, छत में, खंभों में, जो भी है वो है। RMC इज ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो इसलिए ये है। और ये दोनों कंपनियों के शेयर मेरे पास है। आई विल कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, पूछें, ताछें, जो भी करें, निर्णय अपने स्तर पर ले। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने डिस्क्लोजर दे दिया मेरे पास, वो इसलिए दे दिया कि कल को कोई बात आती है तो आई कैन से भाई आप इंटरेस्ट मानो चाहे कुछ भी मानो, मैंने तो ये शेयर खरीद रखे और मैंने जो फैक्चुअल पोजिशन बताई। आई एम जस्ट गिविंग ए लेक्चर लाइक ए क्लासरूम ऑफ ए कॉलेज। अब अडानी बिलबार है, वो कंपनी कोई खास कंपनी नहीं है। सेल तो है, उसमें आटा तेल बेचती है, FMCG आइटम है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल आइटम नहीं है। उसको बेचना भी चाहते थे, इसलिए उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा, कोई खास बात नहीं है। IPO आया था 265 रुपये में, 700 तक गया था, अभी 350 रुपये। कंपनी है जिनका लॉसेज, क्योंकि वो आटा दाल तेल का काम बड़ा कम्पिटेटिव है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन इनऑल मैं ये कहूँगा कि अडानी ग्रुप की अब ये जो फैक्चुअल पोजीशन तो मैंने बता दी, कुछ शेयर और प्राइस दें, कुछ रीजनेबल प्राइस दें कंपनी। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा अडानी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ग्रुप है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन टुडे 13,90,000 रुपये का है और इनका एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 40,000 करोड़ रुपये है, विच इज ए रिमार्केबल प्रॉफिट आफ्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलो बाजार ने तय किया, लेकिन जो 40,000 करोड़ का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, दैट इज अचीवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड आई अप्रिशिएट अडानी जी फॉर दिस वर्क। 40,000 करोड़ का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी रिलायंस से करीब करीब आप ये मानिए कि 55% नहीं, हाँ 55% ऑफ द रिलायंस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप बहुत सक्सेसफुल ग्रुप था जो पिछले 50 साल से एस्टैब्लिश है। अडानी पिछले 20 साल से एस्टैब्लिश है। शुरू किया है जो मेजर वर्किंग है अडानी ग्रुप का, वो तो सन 2004-05 से शुरू हुआ था। तो 16-17 सालों में, 18 सालों में इतनी बड़ी प्रगति करना बहुत बड़ी बात है और कोई भी ग्रुप हिंदुस्तान में नहीं कर पाया। इन्फोसिस, और ये देखिए इन्फोसिस को, TCS को, इनको बहुत टाइम लगाया। इन्फोसिस सन 85-88 से लग रही है धार पर और TCS भी सन
वही 85-88 से लग रही आधार पर, 78 में ही चालू कर दिया था TCS ने काम। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज अभी और ये जो सारे प्रोजेक्ट इनके लग जाएंगे अगले 5-7 साल में, देन यू कैन प्रिज्यूम कि ग्रुप का आ जाएगा। लेकिन रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट ऑफ द शेयर को आप जरूर एग्जामिन करें। मैंने बताया मार्गदर्शन क्या आपका ध्यान आकृष्ट किया है। शेयर के मामले में ग्रुप अप्रिशिएबल है, इम्प्लीमेंटेशन शानदार है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। अडानी जी इन दिस वे मोस्ट रेस्पेक्टफुल आदमी, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द GDP ऑफ द कंट्री। यह है, सब आदर के योग्य हैं। कोई डेट वेट भी कोई खास नहीं पाया गया है, डेट को रिपे भी कर रहे हैं और प्रॉफिट कमाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। और अभी इनका ये भी आया था 7.5 लाख करोड़ रुपए, $100 बिलियन का नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में इनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो जो ग्रुप एक्सपांशन करेगा, प्रोजेक्ट को टाइमली लगाएगा, विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट पूरा करेगा, दैट ग्रुप विल बी सक्सेसफुल। इन ऑल मेरे पास 3 कंपनीज हैं इनकी, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड, बट आई डोंट से टू परचेज देयर, नो रिकमेंडेशन। और आज ये अडानी ग्रुप का जो एनालिसिस है पूरा हुआ। बहुत ज़्यादा तो जितना बोलो उतना कम है, इतना कुछ सुनोगे भी नहीं आप लोग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो आप कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, कल मिलते हैं। दैट्स ऑल।